5 चैप्टर हो गया था। लास्ट के 2-4-5 क्वेश्चन करे कि नहीं करे? करे है ना पक्का? चलो, चैप्टर 6 का नाम क्या है? ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। बुक दो भाई, एनसीईआरटी। चलिए शुरू से शुरू करेंगे। ट्राइंगल इस धरती का सबसे, बोलो, इस धरती का सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। ट्राइंगल, ट्राइंगल इस धरती का सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो, पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसमें 2 से ज्यादा साइड हो, जिसमें 2 से ज्यादा साइड हो, है ना। 2 से ज्यादा भुजा वाली आकृति क्या कहलाती है? पॉलीगॉन कहलाती है। और 2 से ज्यादा भुजा वाली आकृति का सीधा सा मतलब 3। कितनी आकृति हो गई? 3। और 3 आकृति क्या होती है? ट्राइंगल। क्या होती है? ट्राइंगल। तो त्रिभुज इस धरती का सबसे छोटा बहुभुज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी होंगे फिर एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ता जाए। ये नंबर ऑफ साइड्स है। क्या है? नंबर ऑफ साइड। क्लियर? अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। 2 वर्ड लिखूंगा, एक लिखा है मैंने कॉन्ग्रेंट या फिर सर्वांग सम। क्या है? सर्वांग सम। और दूसरा मैं लिखूंगा सिमिलर। क्या लिखूंगा? या फिर सम रूप। ये 2 वर्ड है, इन 2 वर्ड को समझिएगा ध्यान से। पेन रख दो, शांत माइंड से पढ़ो। सर्वांग शब्द में लिखा हुआ है सर्व यानी सभी। सर्व यानी सभी, है ना। सर्वांग, सभी अंग क्या होंगे इसमें? समान होंगे। क्या होंगे? समान। सभी अंग क्या होंगे? समान। अब सभी अंग समान से मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की चीजें होती है तुलना करने के लिए। एक तो होता है साइज और दूसरा क्या होता है? शेप। क्या होता है? शेप। इसको हम क्या कहते हैं? आकार। इसको क्या कहते हैं हम? विकार। आकार और विकार। आकार और विकार। क्या ये 2 बोतल दोनों सेम है क्या? ये 2 बोतल सेम है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों की साइज भी अलग है और शेप भी अलग है। अगर इसी की जैसी सेम बोतल लिया हूं, इसकी जैसी सेम, एक बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम शेप। तो जिनके साइज और जिनका शेप, जिनका साइज और जिनका शेप बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट। क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट। क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट। जैसे अब ये साइज शेप हर चीजों में अप्लाई होगा। ये 2 रेक्टेंगल्स आपके सामने, क्या है? 2 रेक्टेंगल्स। ये दोनों रेक्टेंगल्स, ये 5 और 3, 5 और 3 के साइड लेंथ ब्रेथ के अनुसार है। ये दिखने में भी सेम है, दिखने में भी और नापने में भी सेम। दिखने में सेम का मतलब हो गया इनका शेप क्या है? सेम। और नापने में भी सेम हो गया, इनका साइज क्या है? सेम। तो ये हो सकता है हम कह दें सभी अंग इसमें क्या है? समान है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट। क्या हो जाएगा? ये जो मैंने साइन लगाया बीच में, ध्यान रहे ना साइन का मतलब क्या होता है। अब ये ट्राइंगल, ये एक रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ए नाम दे दूं, इसको नाम बी दे दूं, तो मैं कह सकता हूं रेक्टेंगल ए और रेक्टेंगल बी इक्वल भी है और सिमिलर भी है। इक्वल भी और सिमिलर भी। तो इसको हम कह देंगे कॉन्ग्रेंट। क्या कह देंगे? कॉन्ग्रेंट। वही सिमिलर, इसकी बात करें सिमिलर की, तो ये एक ट्राइंगल और ये एक छोटा ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल, दोनों रेक्टेंगल है। दोनों क्या है? दोनों रेक्टेंगल है। दोनों बिल्कुल रेक्टेंगल है। ये है 6 और ये है 3। तो ये हो जाएगा कितना? इसको मैं कर सकता हूं 1, 1 और 2। दोनों के दोनों ट्राइंगल रेक्टेंगल हैं और दोनों रेक्टेंगल में केवल और केवल फर्क किसका है? साइज का। किसका है? साइज का। शेप इक्वल है बट साइज इक्वल नहीं है। शेप बिल्कुल सेम है बट साइज इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गए भाई? समरूप। समरूप यानी जिनका रूप समान हो या दिखने में सेम हो, बट नापेंगे तो छोटा फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। कोई डाउट? सिंपल। ये 2 चीज क्लियर हो गई ना फिलहाल में? ठीक है। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ईमानदारी से 9th क्लास पढ़ के आए हो तो सारी प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट वाली होगी। सारी प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट वाली होगी। 10th क्लास में आ गए हो तो सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सिमिलर वाली। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सिमिलर वाली। ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं? कॉन्ग्रेंसी की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ट्राइंगल में होता है SSS, ट्रिपल ए, SAS, ASA और RHS। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ना? है ना। एंगल, एंगल ये भी प्रॉपर्टी होती है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी है?
पढ़िए ना, ठीक है। अब इसको मैं फटाफट से अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, जिन दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दूसरे साइड के इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। जैसे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग भी समझा देता हूं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ए बी सी, आ जाओ एम एन ओ, ठीक है। ए बी एम एन के क्या है बोलो? करेस्पॉन्डिंग। क्या है? करेस्पॉन्डिंग। ए बी एम एन के क्या है? करेस्पॉन्डिंग। बी सी किसके करेस्पॉन्डिंग में हो जाएगा? एन ओ के। ए सी किसके करेस्पॉन्डिंग में हो जाएगा? एम ओ के। किसके हो जाएगा? एम ओ के। अगर ये तीनों साइड इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए? यस और नो? तो इस हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम या कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एमएनओ बाय द रूल्स ऑफ एसएसएस कॉन्ग्रेंट रूल। क्लियर? ये तो पढ़ा था ना, याद रिकॉइल करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा याद दिला रहा हूं तुम लोगों को। वो क्या है, जैसे गजनी 15 मिनट में भूल जाता है, वही तो हालत तुम्हारी है। अभी तो 1 साल हो गया है, तो वही तुमको याद दिलाना पड़ेगा। वैसे एंगल की बात करें तो ये एक ट्रायंगल ए बी सी एम एन ओ, ए बी सी एम एन ओ। क्या यहां पर मैं एंगल लगा सकता हूं? यस और नो? श्योर हो? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा हूं, एंगल नहीं लगा सकते। विचार करो, विमर्श करो। ये एंगल इसके बराबर कर दिया मैंने, ये एंगल इसके बराबर कर दिया, ये एंगल इसके बराबर कर दिया, केवल एंगल ही इक्वल कर रहा हूं, केवल एंगल इक्वल कर रहा हूं। एंगल ए बराबर, देखो, एंगल एम, एंगल बी बराबर एंगल एन, और एंगल सी बराबर एंगल ओ। एंगल इक्वल है, साइज कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या यहां पर साइज के इक्वल होने का कोई प्रमाण है क्या किसी के पास? तो यहां पर इस याला नियम इस पे तो लागू नहीं हो रहा है ना, कॉन्ग्रेंसी पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक, देखो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए अगेन कह रहा हूं कि जो बात अगर डाउटफुल लगे तो एक बार कॉपी में बना के चेक कर लीजिएगा। एकदम इक्वल एंगल बनाइएगा, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर लेना। इक्वल करने के बाद साइज कम ज्यादा कर सकते हो, उससे दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट थोड़ी ना बचेंगे। साइज जैसी कम ज्यादा होगी तो कॉन्ग्रेंट बचेंगे क्या? नहीं। तो ये पार्ट आएगा आपका सिमिलर में। किसमें आ जाएगा? सिमिलर में। किसमें आ जाएगा? साइड की बात करेंगे तो इसमें हो सकता है ना भाई, साइड इक्वल हो जाएंगे, साइड तो करेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना ही पड़ेगा उसको, तो ये कॉन्ग्रेंट में आ जाता है। चलिए, ये दो हो चुके हैं। तीसरा आपका क्या है? एस ए एस। ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, एस ए एस। एस मतलब ये साइड, एंगल मतलब इसका एंगल, और ये वाली साइड एस ए एस। इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, और ये साइड इसके बराबर हो जाए, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। वैसे ही ए एस ए की बात करेंगे तो सेम, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और ये वाली साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो कौन सा नियम लग जाएगा? ए एस ए। कोई डाउट किसी को? उसके बाद आता है आरएचएस वाला, तो आरएचएस में ये लगता है कहां पर? राइट एंगल हाइपोटेनियस वाला कॉन्सेप्ट है। आर की क्या बात करेंगे? आर हो जाएगा राइट एंगल, दोनों में इक्वल है, यस और नो? राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस इसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, और दोनों में से कोई भी एक साइड, चाहे ये दोनों हो जाए चाहे ये दोनों हो जाए, तो यहां पर भी दोनों कौन सा नियम लग जाएगा? आरएचएस। ये कॉन्ग्रेंट के नियम थे, लास्ट क्लास के थे। इस क्लास में इनका कहीं काम आएगा कहीं नहीं आएगा वो मैं नहीं बता सकता जब आएगा, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अब हमें पढ़ना है कॉन्ग्रेंट सिमिलर वाले रूल। कौन से नियम पढ़ना है? सिमिलर वाले रूल। चलिए, तो सिमिलर समझ में आ गया ना? सिमिलर यानी होता क्या है? सिमिलर यानी होता क्या है? चलो एक चीज याद कर लो। सबसे पहले एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया। क्या दोनों ट्रायंगल सेम है? क्या ये दोनों ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं? दोनों क्या है? क्योंकि दिखने में सेम है तो सिमिलर होगा, जैसे साइज कम ज्यादा हो जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये सिमिलर बचेगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे, दो प्रॉपर्टी होगी सिमिलैरिटी की। किसी ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो चीजों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम है ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सभी करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या होना पड़ेगा? है ना, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल।
है ना, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ए के बराबर क्या होना चाहिए, एम, बी के बराबर क्या होना चाहिए, एन, और सी के बराबर क्या होना चाहिए, ओ। ठीक है, ए के बराबर एम, बी के बराबर ओ, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 50 है तो ये 50 होना चाहिए, ये 70 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर हो गई। एंगल क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोलते हैं, संगत कोणों को बराबर होना ही चाहिए, मस्ट बी इक्वल। देन सेकेंड थिंग क्या है इसमें, ऑल, हाँ ठीक है, क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग एंगल की मैंने बात कर दी है, एंगल खत्म हो गया। दूसरा आएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन, सेम रेशो और प्रपोर्शन। क्या होता है इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, संगत, एंगल लिख दिया था मैंने, संगत भुजाओं को समान अनुपात में होना चाहिए, संगत भुजाओं को समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम पूरा डाटा इसको बना के लिखते हैं साइड में। चलिए, शुरुआत वाली लाइन क्या कही मैंने, एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। एंगल ए के बराबर क्या होना चाहिए, एम, एंगल बी के बराबर एन, एंगल सी के बराबर ओ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और दूसरी स्थिति क्या है, ये पहले वाली लाइन का मैंने लिख दिया। दूसरी स्थिति क्या है, ए बी और एम एन, ए बी और एम एन ये रेशो में हो गए, अनुपात समझते हो ना। अनुपात का सीधा अर्थ क्या होता है, किन्हीं दो मात्राओं की तुलना करना। तो तुलना कर रहे हैं हम भाई, ए बी की एम एन से तुलना कर दी, वही ए सी की एम ओ से करेंगे, ए सी की एम ओ से तुलना करेंगे, और बी सी की बोलो किससे करेंगे, एम एन ओ से। और तीनों क्या हो जाए अगर इक्वल, तीनों क्या हो जाए इक्वल। ये दो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये पास हो जाती है तब हम अंत में निर्णय में पहुंचेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन ओ दोनों क्या हो गए, सिमिलर। क्या हो गए, समझ में आ गया। सिमिलैरिटी का नियम पढ़ रहे थे। सिमिलैरिटी का नियम में पहला नियम क्या है, किसी दो त्रिभुज को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके सभी कोणों को, करेस्पॉन्डिंग या संगत कोणों को बराबर होना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसके संगत भुजाओं को एक समान अनुपात में होना पड़ेगा, तब जाकर वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, समरूप। लिखो फटाफट से, पूरा बनाओ यहां से यहां तक। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो किसी दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, ऑफ देयर साइड, एंड द बेसिस ऑफ देयर एंगल। एक हो गया कोण के आधार पर, और एक हो गया भुजा के आधार पर। बस लिख लोगे ना तब अच्छी राइटिंग में, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिखना। तो पहली, दूसरी और तीसरी चीज, भुजा के आधार पर या तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो सकती है, या तो केवल दो भुजा समान हो सकती है, या कोई भी भुजा समान नहीं होगी, या कोई भी भुजा समान नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। अगर कोण की बात करें तो किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 से कम होगा, 90 से, या फिर 90 होगा, या फिर 90 होगा, या फिर 90 से अधिक होगा, या फिर 90 से न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, बना लो फटाफट और नाम भी लिखना इसके।